हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक योर चैनल सक्सेस इंस्टीट्यूट। तो बेटा आज के लेक्चर में लेके आए हैं हम क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर लाइट, जिसे हमने अभी प्रीवियसली लेक्चर में कवर किया था। मिरर मिरर में हमने दो टाइप के मिरर पढ़े, प्लेन मिरर एंड स्फेरिकल मिरर। फिर स्फेरिकल मिरर के टाइप स्टडी करे थे। आज का टॉपिक होने वाला है बेटा हमारा इमेज को लेकर के, कि मिरर के थ्रू जो इमेज फॉर्म्ड होती है वो किस किस टाइप की इमेजेस हो सकती है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इसके ऊपर जब न्यूमेरिकल्स करते हैं तो न्यूमेरिकल्स कभी कभी हमसे इमेज की फॉर्मेशन भी मांग लेता है, कि जो इमेज मिल रही है किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पोजीशन पर, वो किस तरह की हो सकती है। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ इमेजेस। हम जो पढ़ रहे हैं वो 5 टाइप की इमेजेस पढ़ रहे हैं। फर्स्ट इज रियल इमेज। रियल इमेज कौन सी होती है? जिसे हम किसी भी स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं। जस्ट लाइक आप टीवी पर जो भी पिक्चर्स देखते हैं, जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग बॉडीज देखते हैं, उनकी जो एक सही डायमेंशन होता है वो क्या होता है? हमारा रियल इमेजेस होती हैं। तो इट कैन ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। क्लियर हुआ? रियल इमेज कैसी होती है? जिन्हें हम किसी भी स्क्रीन पर ले सकते हैं। वर्चुअल इमेजेस कौन सी होती हैं? जिसको हम सही डायमेंशन में नहीं देख पाते, जिनका सही डायमेंशन नहीं होता है, सही डायरेक्शंस नहीं होती है। तो इट कैन नॉट बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन। इन सब इमेजेस को हम कभी भी स्क्रीन पर नहीं ले सकते हैं। थर्ड आता है बेटा लेटरल इमेज। लेटरल इमेज कौन सी होती है? इट कैन ऑब्टेन ऑलवेज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन स्क्रीन। फॉर एग्जांपल, हम देखते हैं कि एम्बुलेंस के फ्रंट पे जो अपोजिट डायरेक्शन में उल्टा जो एम्बुलेंस लिखा होता है, और हम उसे मिरर के साइड से देखते हैं तो हमें सीधा दिखता है। या फिर आप मिरर के सामने खड़े होकर अपना राइट हैंड अप करते हैं और आपको मिरर में अगर लेफ्ट हैंड आपका रिप्रेजेंट हो रहा होता है, आपको ऑब्जर्व होता है ऐसा, तो वो कौन सी इमेजेस होती हैं? सारी हमारी लेटरल इमेजेस होती हैं। इन्वर्टेड इमेजेस कौन सी होती हैं? अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन अगर आप देखें तो आपको एक रे डायग्राम से समझाया गया है कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखी है, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। इनकी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे सारी जब हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो प्रिंसिपल एक्सिस से पर रखी हुई एक ऑब्जेक्ट जो बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखी हुई है, तो इसकी इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस पे मिल रही है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो रखी है वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, इमेज जो मिल रही है वो बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मिल रही है, नीचे की तरफ मिल रही है। तो इस तरह की इमेजेस कौन सी होंगी? आपकी इन्वर्टेड इमेजेस होंगी। इट कैन ऑब्टेन बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? जो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की तरफ आपको इमेजेस देती है। इरेक्ट इमेज कौन सी होती है? इट कैन ऑब्टेन बिहाइंड द मिरर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस। एक्सेप्शन केस है, एक इमेज आपको ऐसी मिलती है, वो भी कॉनकेव मिरर में अगर मिलती है, बाकी कॉन्वेक्स में मिल सकती है। तो यहाँ पर हमने कॉनकेव मिरर यूज किया, जहां पर हम देखते हैं ऑब्जेक्ट हमने रखी हुई है पोल और फोकस के बीच में। बेटा ये हमारा फोकस पॉइंट हो गया, ये हमारा पोल हो गया। पोल और फोकस के बीच में रखिए तो इमेज हमें बिहाइंड द मिरर मिल रही है। कैसी मिल रही है? वर्चुअल इमेज मिल रही है। ठीक है बेटा? और कैसी मिल रही है? इरेक्ट। इरेक्ट इसकी की जो डायरेक्शन है वो अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है। क्लियर है? इस इमेज को हम सही डायरेक्शन में कभी नहीं देख सकते, तो इट नॉन एज इरेक्ट इमेज। क्लियर हुआ बेटा? ये तो था हमारा एक छोटा सा टॉपिक इमेजेस को लेकर के। तो इमेजेस के बाद हमारा जो टॉपिक है बेटा, वो टॉपिक होगा हमारा कि जब हम कोई इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, जब भी हम कोई इमेज फॉर्मेशन पढ़ते हैं, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या क्या हम पॉइंट ऑफ व्यू को याद रखें, वो स्टडी कर लेते हैं बेटा। एक बार रब करें बेटा, इसे नोट कर लीजिए एक बार, इसे अच्छे से पॉज करके। क्लियर है? टॉपिक क्लियर हो गया बेटा इमेज का। अब आते हैं हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक होगा बेटा कि किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू जो इमेज फॉर्म्ड होती है, उसमें हमें क्या क्या ऑब्जर्वेशन रखनी है। जस्ट लाइक कि पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, ठीक है, और आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ये सब की फैक्टर आपको पता होने चाहिए किसी भी इमेज को परफॉर्म करने के लिए। तो बेटा पहला आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस प्रिंसिपल एक्सिस होता है व्हेन दोज लाइट रे पास एट सेंटर ऑफ मिरर। ठीक है बेटा? जो लाइट रे सेंटर से पास होगी मिरर के, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड पॉइंट है बेटा आपका पोल क्या होता है। पोल होता है बेटा द सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर। द सेंटर पॉइंट ऑफ मिरर is called pole, and it is represent capital P. And third is center of curvature. Center of
कर्वेचर, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बेटा इमेज फॉर्मेशन में, कैपिटल सी से। तो द सेंटर पॉइंट बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड पोल, ऑब्जेक्ट एंड पोल इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोर्थ आता है आपका प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। द सेंटर पॉइंट बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। क्लियर हुआ बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या कहलाता है, प्रिंसिपल फोकस कहलाता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। इसको हम एक रे डायग्राम से समझ लेते हैं। ये हमने एक इमेज फॉर्मेशन ड्रॉ करेंगे जहां पर हमने एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है किसी भी लेंथ की, और ये एक इमेज फॉर्म्ड होती है। यहाँ पर ये लाइट रे से बाउंस बैक होकर रिफ्लेक्शन करती है, एक लाइट रे यहाँ पास होती है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, यहाँ हमारी इमेज फॉर्म्ड हो रही है। ये फोकस हो गया, प्रिंसिपल फोकस, ये हमारा पोल हो गया। तो जो जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है वो सब इसमें रिप्रेजेंट है। दिस इज पोल एंड दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है, हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। ऑब्जेक्ट हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से पहले रखी हुई है। सेंटर ऑफ कर्वेचर मैंने आपको बता दिया, ऑब्जेक्ट और पोल के सेंटर पॉइंट हो गया। और फोकस क्या हो सकता है, सेंटर। ये यहाँ पर थोड़ा सा हमारा अकॉर्डिंग टू इमेज फॉर्मेशन है, बट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज ऑलवेज इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ प्रिंसिपल एक्सिस। जो फोकस होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और प्रिंसिपल फोकस के बीच में होता है। नेक्स्ट टॉपिक में एक टॉपिक और पढ़ेंगे हम बेटा कि द डिस्टेंस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड पोल इज रिप्रेजेंट बाय एफ एंड दिस इज नोन एज फोकल लेंथ। एंड ऑब्जेक्ट से पोल के बीच का डिस्टेंस यू से रिप्रेजेंट होगा बेटा, और इमेज से पोल का डिस्टेंस किससे रिप्रेजेंट करेंगे, वी से। क्योंकि इसके बाद जो हमारा टॉपिक है बेटा वो इमेज फॉर्मेशन होगा, इसलिए हम मिरर का फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। मिरर फॉर्मूला, तो मिरर फॉर्मूला क्या होगा, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, वेयर f इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। v क्या है बेटा आपका, इमेज डिस्टेंस, जो अभी हमने डायग्राम में पढ़ा है, एंड u इज अ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्लियर हुआ बेटा टॉपिक। ये सब हमारे फॉर्मूले में यूज होगा। इसके बाद जो हमारा बेटा टॉपिक होगा वो इमेज फॉर्मेशंस होगा, पहले कॉनकेव फिर कॉन्वेक्स और उनके साइन कन्वर्सेशन। क्लियर हुआ ये टॉपिक, आप अच्छे से इसे नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है किसी भी इमेज फॉर्मेशन को समझने की। नोट कीजिए, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।